जहाँ कोई रोगी दवाई से नहीं बल्कि मंत्रों से उसका उपचार हो रहा है। कोई यह जानकार मैं निवाल जब वहाँ क्या होगा दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों हम भी बढ़िया है। तो स्वागत है आज के छोटे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं शाम 4 बजे से बना रहा हूँ, क्योंकि मौसम आजकल जो बहुत गर्मी का हो गया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी शुष्क हवा चल रही है, मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है अभी शाम के टाइम पे। तो इसलिए मैंने कहा चलो एक वीडियो हो जाए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जहां कोई रोगी दवाई से नहीं बल्कि मंत्रों से उसका उपचार हो रहा है। तो तरह तरह के छोटे मोटे बीमारियां होते हैं, तो उनको जो है दवाई से नहीं और क्या कहते हैं मंत्रों से होता है, जिसको हम झाड़ फूक बोलते हैं। झाड़ डालना पड़ता है, तो पहाड़ी भाषा में बोलते हैं झाड़। जैसे विष हो गया, बिच्छू का कांटा हो गया और सांप का, इस तरह से जो जहरीले जो कीड़े होते हैं उनको जो है दवाई से भी उसका इलाज होता तो है, लेकिन घर में मंत्रों से भी होता है। तो दिखाते हैं, आइए हमारे ताऊ जी कैसे झाड़ के रोगियों को ठीक कर रहे हैं। तो देखिए। तो गैस गुन्नों को जोंक लगे थे, तो अभी हमारे ताऊ जी आ रहे हैं, अपने मंत्र मार के जोंक को झाड़ रहे हैं। तो यही सिस्टम होता है। ये जोंक जो है बिल्कुल उपचार से नहीं मंत्रों से उतरता है। तो गुन्नों कल शाम से काफ़ी ढीली ढाली सी हो गई है, इसको हर साल जोंक लगते हैं। तो अभी ताऊ जी कुल संजोग से मिल गए थे, मैं सोच ही रहा था ताऊ जी के पास ले जाने के लिए। तो ताऊ जी मिले, तो गुन्नू के जोंक झाड़ रहे हैं। गुन्नू हाथ, हाँ, तो गुन्नू जो है बिल्कुल हाथ जोड़ के बैठी हुई है, बिल्कुल मंत्रों का उच्चारण करते हुए चाचा हमारे ताऊ जी बिल्कुल जोंक मंत्रों से उतरते हैं। ये पहली बार नहीं, मैंने कई बार ले गए हैं गुन्नू को। जैसे ताऊ जी मंत्र से जोंक को उतारते हैं तो गुन्नू ठीक हो जाती है। ये बहम नहीं, बिल्कुल सही है, सच है। ये ताऊ जी बहुत जानकार है। बिच्छू का जहर उतारते हैं, सांप का जहर उतारते हैं, और दांतों में जो सूजन आता है वो मंत्रों से उतारते हैं। विष जो बाल तोड़ टाइप का होता है वो, उसको हम विष बोलते हैं, वो विष का भी उपचार जानते हैं ताऊ जी। ताऊ जी बिल्कुल पुराने समय में जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उनकी विद्या काफ़ी जानते हैं। तो दूर दूर से लोग आते रहते हैं ताऊ जी के पास। और पिछली बार तो 2-4 लोगों को सांप ने काटा था, हमारे सामने की बात है, तो आते थे। हालांकि सामने काटा है ये नहीं देखा, तो सांप ने काटा है बोल के वो जहर उतारने आए थे। तो ताऊ जी ने अपने मंत्रों से ही जहर उतारा था। गुन्नू वहाँ देख, गुन्नू बिल्कुल बैठी हुई है। कल तो बकरियों के साथ खेल रही थी गुन्नू, छोटा बकरी था हमारा, एक बकरी था, बकरी को घास खिला रही थी, पालियो खिला रही थी। तो रात से इसकी तबीयत डाउन हो गई थी, पूरा शरीर ऊपर बिल्कुल गर्म हो रहा है, पैर के साइड पे जो ठंडा जैसा हो रहा है। तो ताऊ जी ने अभी हाथ देखा तो इसकी नब्ज जांच करी, तो जो है जो की शिकायत आ रही। अब गुन्नू आप खुश होगी, ताऊ जी ने, बूबू जी ने जो है जोंक भगा दिए तेरे। जोंक 2 प्रकार के होते हैं, एक जो सामने जोंक खून खाता है वो, एक दूसरा वाला सफ़ेद वाला जोंक होता है वो अंदर ही। अच्छा, ताऊ जी कह रहे तो बागेश्वर से भी आए थे बल, क्या काय की सिखाती उनको जोंक की या जोंक की सिखाती ना उनको भी। अच्छा, बहुत दूर पड़ा, मैंने गाड़ी लेके आ रही थी। अच्छा, वहाँ नहीं गया। हाँ हाँ, बहुत दिन कहाँ से आते हैं यार, तो कितनी गिनती नहीं कर पाते, दिन में कितने आ जाते हैं। सही बात, बिल्कुल ताऊ जी ठीक होके जाते हैं। बिल्कुल ताऊ जी का ये उतना वो धंधा जैसा नहीं है, जैसे कोई आगे जब तो झाड़ देते हैं, ये नहीं कि जो है इतने 1000 रुपये लेंगे तो मैं ठीक कर दूंगा, ये नहीं है ताऊ जी का। वो अपनी इच्छा से जितना दे ताऊ जी पकड़ते हैं। और क्योंकि मंत्रों का लगना जो है गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, गुरु दक्षिणा के बगैर जो है मंत्र नहीं लगते हैं, ये पुराने लोगों की कहावत है। तो गुन्नू को जो है अब ठीक हो रही है। पहले तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रही थी, जहाँ बैठो वहीं बैठी रह रही थी। अब तो थोड़ा, गुन्नू अब ठीक होगी है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, मस्त तो लग रहा है। उठ के दिखा तो,
खड़े हो तो, खड़े हो जा बाबू, चल खड़े हो तो, खड़े हो जा तो। चल खड़े हो तो शायद अभी उतनी ताकत नहीं है, उतनी जान नहीं, अभी तो थोड़ा बोल भी ले रही है, पहले तो बिल्कुल। जा जा अभी। बस अब एक बार झाड़ फूक कर दिया है, गुन्नू ठीक हो गई है। हे, ये पीछे है। तो ताऊ जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो ये विद्या का उच्चारण, ये विद्या का प्रयोग कर रहे हैं, अभी भी है। तो दोस्तों एक ये तरकीब भी अपनाते हैं पहाड़ के लोग, क्योंकि पहले मंत्र का उच्चारण इसलिए क्या करते थे, क्योंकि दवाई जो है सही टाइम पे और सही समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता था। उसका उपचार करना सीखा लोगों ने उस टाइम पे, क्योंकि आधुनिक युग में तो दवाइयाँ, हॉस्पिटल शायद सब जगह की सुविधा हो गई है, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो केवल उस टाइम पे मंत्रों से उपचार होता था। तो आज भी वो मंत्र जो है उपचार के काम आ रहे हैं कहीं कहीं। और देख सकते हैं आप, जो पुरानी विद्या है वो अभी भी जिंदा है, वो ताऊ जी चला रहे हैं। तो कैसे देख सकते हैं आप भी, अगर किसी चीज़ की शिकायत हो, बीज सांप का जहर, बिच्छू का जहर और जोंक, अगर कोई हमारे लोकल के ही है, आप में से तो कर्मी तक आ सकते हैं, तो बिल्कुल हमेशा ताऊ जी के वहाँ स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ताऊ जी मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, हालांकि मंत्र बताना नहीं पड़ता है, मन ही मन दोहराना पड़ता है, उनको पहले से ही पूरा याद है, बिल्कुल पहले से ये रट रखा होगा, उनकी विधि विधान होती है उनको साधने की। तो ये हकीकत है, हमने देखा है और ने भी देखा है, विश्वास किया है लोगों ने, तो दूर दूर से आते हैं। तो बने वाली तन्ने भाई बहुत बहुत जान दे दो, ये जा मम्मी डाला कितने यार बड़े मुश्किल है। अरे सब कोई यह जानकार, मैं निवाल जब वहाँ क्या होगा। ये तो मिला है पहले मैं फर्स्ट नाम मरे 11 में ना क्या मेरी आ, राजू के जी अच्छा जान बोले भाई बेटी देखो तार दादा तो चल देंगे भाई वो। अरे वो मुनी बीमार है, उधर दुंग लगी उन गया अभी के जाने वो जो दुंग ला रहे वो जानकारी क्या नहीं है। पावा में डॉक्टर बोला सुई लगा न दवा न डालन से न मरिया पाए फिर मैं वो बेटा ना सुई दवा मगर कौन फिर शिका मिल प्रयास करे मैं वो बेताना मिल बड़े किताब किताब पढ़ते रहे अध्ययन करते हुए शुद्धिकरण करते रहे, पूरा नाम कमा में आ गया। जब वो मंत्र जाप में पूरा नाम काम का जो था नहीं चाहेगा मतलब पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हुए था। तो ताऊ जी का कहना है कि जो ये मंत्र सीखे हैं वो बहुत साधना करनी पड़ती है। अगर साधना से आउट ऑफ कवरेज हो जाता तो आदमी का दिमाग भी आउट ऑफ कवरेज हो जाता है, फिर उसके बाद वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो जितनी विद्या सीखी थी अधूरी सीखी थी और वो आजकल काम भी आ रही है, अगर पूरा सीखते तो क्या पता या तो बर्बाद होते या तो बिल्कुल सफल ही होते। तो जितना सीखा है बहुत सीखा है। आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, कोई किस तरह से परेशान है, कोई किस तरह से परेशान है। तो ताऊ जी अभी बहुत 3-4 किलोमीटर दूर गए थे, सुबह आए थे तो ये मिले नहीं, कहीं किसी काम से गए थे, तो वो अभी वहाँ जाकर यहाँ आए हैं। तो दिखा दिया मैंने आप लोगों को। तो ये होता है मंत्रों का जाल, मंत्रों का उच्चारण। तो दवाई ही नहीं है, सब कुछ मंत्र भी हैं। तो देवभूमि में जो है अभी भी मंत्रों से बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों अब गुन्नू को झाड़ा था, अब अपना खुद झाड़ रही है। मजा जाओ ये बना नवे जो हाँ माया जाल हाँ माया जाल। फिर अच्छा गाली उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना। तो दोस्तों यहीं पे आज का ब्लॉग समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू।